केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने प्रोग्रेसिव बजट बताया है। उन्होंने कहा कि उस बजट में मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की जेब के ऊपर जो खर्च है उस खर्च को कम करने का प्रयास किया गया। इस बजट को 10 में से 10 नंबर देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी प्रकट किया। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में झटका लगना शुरू हुआ है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा। मोदी सरकार 3 के बजट से भारत कैसे आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और कैसे मिलेगी आम आदमी को राहत, इस बारे में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। इस बजट से लोगों को कितनी राहत मिलेगी, इस मेरे साथ है भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि आज के बजट से लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है। अच्छी आज निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया है और ये जो बजट है, मुझे लगता है कि इस बजट से सबसे ज़्यादा ध्यान तो जो मध्य वर्ग है उसका ध्यान रखा गया है और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया है। चाहे वो देश के अंदर मेडिकल साइड के ऊपर, फार्मा साइड के ऊपर, चाहे वो एयरपोर्ट्स के लिए, चाहे सड़कों के लिए और चाहे एग्रीकल्चर के लिए, ये सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए, उसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 75% से 100% करने का आया। आज 12 लाख रुपए तक किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है इस बजट के माध्यम से, जहाँ आम आदमी की जेब के अंदर एक्स्ट्रा जब वो पैसा आएगा तो उसके साथ ही साथ जो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो पैसा डालती है सरकार, उसका जो बजट के अंदर और जो जीडीपी ग्रोथ के अंदर उसका 2.5 गुना से 3 गुना इम्पैक्ट होता है कि अगर आप 100 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे तो जीडीपी ग्रोथ में वो जाकर 250 से 300 रुपए तक का बढ़ावा उसके अंदर वो आ सकता है। उससे मुझे लगता है कि ये बजट एक प्रोग्रेसिव बजट है। ये बजट आज दुनिया के क्षेत्र में, जहाँ पे आप देखेंगे कि यूएस में 37%, स्कॉटलैंड में 48% इस तरीके के टैक्सेस हैं, तो ये मोदी जी के कार्यकाल के अंदर टैक्सेस को रैशनलाइज करने का जो प्रोसेस हुआ, आज 30% एक हाईएस्ट स्लैब जो है वो रह गई है और 12 लाख रुपए तक व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो खत्म हो गया है। टंडन साहब, आपने बताया कि आम आदमी को एक बड़ी राहत मिली है, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा आम आदमी को। तो एज ए सीए आप इस बजट को कैसे देखते हो और भारत आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत होगा इस बजट से? देखिए, कोई भी जो प्रोविजन आता है, नया प्रोविजन आता है, अभी नया टैक्स कोड जो है उसको लाने के लिए एक्ट में संशोधन किया जाएगा, उसके माध्यम से उसको और सिंप्लीफाई कैसे करना है कि लोगों को दिक्कतें कम हों, लेकिन लोगों का जो है टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सबके साथ जो है वो अन्याय ना हो, किसी के साथ सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और जो स्क्रूटनी है उसको भी किसी तरीके से लिमिट करके ताकि सिस्टम को सही धारा में लाया जा सके। मुझे लगता है उसमें टीडीएस के प्रावधान में भी चेंजेस लाए गए हैं, टीसीएस के प्रावधान में भी चेंजेस लाए गए हैं, जीएसटी को भी साथ में रैशनलाइज किया गया है और जो बीसीडी है, जिसको बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, उसके अंदर भी रैशनलाइजेशन करी गई है और
फार्मा सेक्टर के अंदर जो दवाइयाँ जो हैं वो भी सस्ती उपलब्ध हो सकें, उसके लिए भी प्रावधान लाए गए हैं। मुझे लगता है कि जो आम आदमी की जेब के ऊपर जो खर्च है उस खर्च को कम करने का प्रयास किया गया इस बजट से। मैं जहां पे निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देता हूं, साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि जो पिछले 11 सालों के अंदर किस तरीके से देश के अंदर बुनियादी ढांचे के अंदर उन्होंने चेंजेस करके और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस किया है, ये सबसे सराहनीय है। टंडन साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं, कहीं चुनाव को देखते हुए ऐसा बजट तो नहीं पेश किया गया, और कहीं जैसे आपने कहा है कि इनकम टैक्स में बदलाव किया जाएगा, तो कहीं ये ना हो कि इतना टैक्स रिलीफ देके दूसरी तरफ से टैक्स पेयर का कान पकड़ लिया जाए। ये जो है बात, उसको ट्विस्ट कर कर रिप्रेजेंट करना, वो जो है हमारे जो विरोधी है उनका तो ये सब्जेक्ट रहा है, लेकिन ये मीडिया का सब्जेक्ट कब से बनना शुरू हो गया ये जानना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा क्लैरिटी वाला बजट जो आपके सामने आया है, जो आने वाले समय में जिससे नौकरियां भी बढ़ेंगी, जिससे लोगों को नया काम करने का भी तरीका मिलेगा, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को इसके अंदर बढ़ावा मिलेगा। किसी भी इंडस्ट्री को इसमें से अछूता नहीं रखा गया है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है वो देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा। हमारी जीडीपी जो इस समय जो प्लान किया गया है उसमें 6.3 से लेके 6.8% तक उसका बढ़ने की इस साल भी संभावना है। जब दुनिया के देशों के अंदर आप देखेंगे कि इस समय कहीं कहीं पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रुका पड़ा है, कहीं पर जो है उनका बढ़ाव रुका हुआ है, कहीं पर डेवलपमेंट उतनी नहीं है। आज इन्वेस्टमेंट देखें तो इंडिया में बेस्ट है, आज स्टॉक मार्केट देखें तो इंडिया में बेस्ट है, आप देखेंगे हमारे फॉरेन रिजर्व देखेंगे तो वो भी आज इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल दृष्टि से आप देखा जाए तो इट इज़ अ बजट विच यू कैन मार्क एज 10 on 10। टंडन साहब, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से आपने मेयर इलेक्शन में झटका दिया है, क्या आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को भाजपा झटका देगी? अब उनके झटका लगने के टाइम शुरू हुए हैं, तो चंडीगढ़ से झटका शुरू हुआ है, और किस तरीके से जो है वो जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है उन लोगों ने धोखा खाया है, ये चंडीगढ़ के चुनाव ने भी दिखा दिया है। और जो ये इन्होंने आपस में रजाबंदी जो यहाँ भी करी और वहाँ भी करी हुई है वो दुनिया के सामने उजागर हो रही है। मुझे लगता है कि ये दुनिया देखेगी, दिल्ली के अंदर एक अभूतपूर्व रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आएगा। ये थे मेरे साथ भाजपा के नेता संजय टंडन। इन्होंने बताया कि बजट लोगों को कैसे राहत देगा और कैसे इस बजट से भारत मजबूत होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।